Okay, here now we are starting the chapter employment, chapter number 7. Continuing with the unit current challenges facing the Indian economy. After the chapter rural development, we are coming to chapter employment. Employment means हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रोजगार. और employment बहुत जरूरी होता है. First of all of you put the mask on your faces. Put the hanky. So employment is very much important for every human being because for our survival we need to have some earning. Without earning we can't survive. Okay? अगर आपको जीना है, जिंदगी जीनी है और एक इज्जत वाली जिंदगी जीनी है, ये तो ये है कि आप मांग रहे हैं, उधार ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, that is not a reputed life. अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कमाई के तो कहीं पर कोई इज्जत ही नहीं है. अभी तो आप बच्चे हैं, अभी इतनी समझ नहीं है, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके परिवार बढ़ेंगे, तो आपको पैसे की जरूरत हर एक समय पर पड़ेगी और वो पैसा आपको अर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसकी लाइफ के लिए. और ये ऐसी एक्टिविटी होती है, एम्प्लॉयमेंट ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि एक इंडिविजुअल पैसा अर्न करता है अपना जीवन यापन करने के लिए. कुछ लोगों को ये पैसा इनहेरिट होता है. इनहेरिट मतलब कि पुश्तैनी मिलता है ना? और लेकिन कई बार वो तभी उसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं और उनको अपने एक आत्म सम्मान के लिए भी वो लोग पैसा कमाते हैं. जैसे कि मंत्रियों के बच्चे हैं, फिल्म स्टार्स के बच्चे हैं, उनको तो इतना पैसा उनको जरूरत भी नहीं है ना? लेकिन तब भी अपने आप को बिजी रखने के लिए या अपनी एक इमेज के लिए भी वो लोग काम जो है करते हैं. हर एक इंडिविजुअल जो कि देश में अर्न कर रहा है वो देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है. जैसे हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी तो उसमें हर एक इंडिविजुअल की इनकम ऐड करी जाती है. हम सिर्फ अपने लिए अर्न नहीं करते हैं, हमारे साथ जो हम पे डिपेंडेंट लोग हैं, आपका परिवार है, पेरेंट्स हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है. जितने भी लोग आपके ऊपर निर्भर है, आप उन सभी के लिए काम करते हैं. The study of working people gives us insights into the quality and nature of employment in our country and helps in understanding and planning our human resources. अगर हम रोजगार के लिए पूरी बारीकी से देखें पूरे देश में रोजगार के लिए, तो हम ये एनालाइज करते हैं कि भारत में किन रोजगार की जरूरत है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए और किस तरीके से लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं. वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में जो ये है वो ये क्या है? बेरोजगारी की. बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे ज्यादा है लेकिन उसके हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिलता है. सबसे बड़ा कारण उसका ये भी है कि एक तो हमारे देश पे कर्जे बहुत ज्यादा है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है हमारा, और साथ ही में हमारे देश की पॉपुलेशन कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है. अगर सरकार की तरफ से कोशिशें भी होती हैं कि रोजगार को पैदा किया जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो रोजगार पे क्या कर देगा? रोजगार देना आसान भी काम नहीं है ना. आपसे कोई कहे किसी को रोजगार देना है तो भैया आपको भी सोचना पड़ेगा ना कि भैया कहाँ पे रोजगार दिया जाए, कि उसकी पूरी सिक्योरिटी लेनी, हर महीने पैसा पे करना, उससे काम करवाना. तो जरूरी है कि हम जो है साथ में पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें ताकि जो ये बेरोजगारी की प्रॉब्लम है हमारे देश से रिमूव हो सके. तो खैर अभी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो टॉपिक इसको लेते हैं वो लेते हैं वर्कर. Now, a worker is an individual who is involved in some economic activity to earn a living. वर्कर वो होता है जो कि किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कुछ पैसा कमाने के लिए वो वर्कर कहलाता है. ठीक है, अगर आप अपने घर में काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो आप वर्कर नहीं है क्योंकि आपको उसके बदले पैसा नहीं मिल रहा है. ठीक है, वर्कर वो होता है जब भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपको पैसा आप कमाने के लिए करते हैं, भले वो पैसा आपको डायरेक्ट मिल रहा है, आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, जैसे कि आप अपने पापा की बिजनेस में हेल्प करते हैं, तो भी आप एक वर्कर हैं. ठीक है, लेकिन उसके बदले आप जो है पैसा अर्न करते हो, वो एक इंडिविजुअल क्या कहलाता है? वर्कर कहलाता है. यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी होते हैं, आप शॉपकीपर हैं, बार्बर हैं, कॉबलर हैं. ठीक है, वो भी इंक्लूड होते हैं. वर्कर में वो लोग भी आते हैं जो कि कुछ समय के लिए भी काम से गए हुए हैं. जैसे हो सकता है आप बीमार हो, आपने कभी इस समय काम नहीं कर रहे हैं, मौसम खराब है, कोई त्योहार है या आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने उसके लिए छुट्टी रखी, तब भी आप वर्कर ही कहलाएंगे.
और इसमें वो लोग भी इंक्लूड होते हैं जो कि मेन वर्कर्स को हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैंने, आप अपने पापा की हेल्प करते हैं साथ साथ में, तो आप भी किसमें इंक्लूड होंगे, आप भी एक वर्कर हैं। पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन आपके पापा को तो हेल्प मिलती है, वो मिक्स इनकम में ऐड करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है लेबर फोर्स। जो लेबर फोर्स अगला टॉपिक है, इसमें लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, ऑल पर्सन्स हु आर वर्किंग हैव अ जॉब एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लेबर फोर्स में वो सभी लोग इंक्लूड होते हैं जो कि इस समय काम कर रहे हैं, यानी कि जो वर्कर है प्लस वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, और जहां पर काम अवेलेबल होगा वहां पर वो काम करने के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है काम मिल रहा है केरल में और हम यहाँ बैठे हैं तो हम भैया काम नहीं कर सकते, हम लेबर फोर्स में फिर नहीं आएंगे। वो सभी लोग जो कि काम कर रहे हैं प्लस वो लोग भी जो उनकी काम ढूंढ रहे हैं, वो सब लेबर फोर्स में इंक्लूड करे जाते हैं। लेबर फोर्स में वो लोग नहीं आते जो कि अनफिट है, काम नहीं कर सकते, बूढ़े या हैंडीकैप्ड हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते ना। कई लोग होते काम करना ही नहीं है, मन नहीं है, वो भी लेबर फोर्स में नहीं आएंगे, ना वर्कर में आएंगे। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, जहां पे रोजगार है आप वहां अवेलेबल नहीं है तो भी आप लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट इज वर्क फोर्स। The number of persons who are actually employed at a particular time are known as workforce. किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितने लोग एम्प्लॉयड है वो कहलाता है वर्कफोर्स। ठीक है, यहाँ पर वो लोग नहीं आएंगे जो कि इस समय काम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। तो वो सभी लोग जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो सभी क्या कहलाते हैं, वर्कफोर्स। तो यानी कि हम अनएम्प्लॉयड पीपल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं by labor force minus workforce। यानी ये सभी लोग कैसे हैं, बेरोजगार। नेक्स्ट टॉपिक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। Worker population ratio is calculated by dividing the total number of workers in India by the population. ये एक proportion है, इसे कैलकुलेट करते हैं टोटल वर्कर्स में भी देश में वर्कर्स हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये कहलाता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। समझ में आई बात? ओके, आगे कुछ डेटा दे रखा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का। देखिए यहाँ पर 2011-12 के हिसाब से मेन एंड वुमेन का, यहाँ पे अच्छा आपके पास में बुक्स नहीं है, यहाँ एक डेटा दे रखा है जो क्या डिटेक्ट करता है कि रूरल एरियाज में मेन वर्कर्स है 54.3 और वुमेन है 24.8, जबकि अर्बन एरियाज में है 54.6 और 14.7। जो कि क्या शो करता है कि अर्बन एरियाज की लेडीज कम काम करती हैं और रूरल एरियाज की लेडीज काम ज्यादा करती हैं। उसका कारण ये होता है कि रूरल एरियाज के जो जेंडर जो मेंस होते हैं, मेल्स होते हैं, उनकी इनकम कम होती है, तो उनकी अपने फैमिली की इनकम को सपोर्ट करने के लिए गांव की लेडीज को काम ज्यादा करना पड़ता है, जबकि शहरों की लेडीज के हस्बैंड्स की इनकम ज्यादा होती है, इसलिए उनको काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो यही सब डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। हायर प्रपोर्शन ऑफ द रूरल पीपल, गांव के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं जबकि शहरों के कम काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है लेबर फोर्स नहीं, वो मेन का तो खैर ज्यादा ही है, लेकिन जो ऑल ओवर देखें तो गांव के ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम है, इससे सभी को काम करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गांव में कम है, शहरों में ज्यादा है, क्योंकि गांव में शर्म तो आपको किसी दुकान पे काम करने को मिल जाएगा, किसी घर में मिल जाएगा, लेकिन गांव में तो कौन, दुकानें ही नहीं है,
लोगों को इतने पैसे वाले नहीं कि घरों में अपने मेड्स लगवाएंगे, तो गांव शहरों में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। एजुकेशन लेवल कहाँ पे ज्यादा है? शहरों में है कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, और लोगों की इनकम ज्यादा है तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव के लोग कहाँ से पढ़ाएंगे जब खाने के लिए नहीं है? तो मेल प्रपोर्शन ज्यादा है, भले वो गांव हो भले शहर, ड्यू टू द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ऑफ अवर कंट्री। मोर वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज, गांव की लेडी ज्यादा काम करती हैं क्योंकि उनकी फैमिली की इनकम कम होती है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स, बहुत जगह पर वुमेन वर्कर्स अपने हस्बैंड्स को घर में हेल्प करती है, जैसे कि डेयरी का काम है, फिशरीज का काम है, खेती का काम है, लेकिन उनके काम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि भाई ये तो घर में ही है, लेकिन वो वाकई में जो घर के काम संभालता है, जैसे मान लीजिए कोई ये चाट पकौड़ी वाला है ना, तो अब सारा सारा वो तो यहाँ पे आके बेच रहा है, बना के बेच रहा है, लेकिन घर में कितनी तैयारी करनी होती है इन सब कामों के लिए, तो उस वो सारे काम उनके काम क्या होता है, अंडर एस्टिमेशन किया जाता है। नेक्स्ट, हाँ, so employment is an activity which enables a person to earn a living. एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक इंडिविजुअल को एनेबल करता है, सक्षम करता है कि वो कुछ कमा सके। ये एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है बच्चों, पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसा रोजगार होता है जिसमें कि एक वर्कर अपने रिसोर्सेस को यूज करता है अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी एक लिविंग करने के लिए, अपना अपनी जिंदगी के लिए, उसे बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ठीक है, जैसे कि आपकी अपनी कोई आप एक शॉपकीपर है, ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, आपने अपना क्लिनिक खोल रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, अपना ही आप काम करते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, आप इंडिपेंडेंट है, वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। किसी का बुटीक है, किसी का पार्लर है, डेयरी फार्मिंग है, ये सब क्या कहलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। भारत में लगभग 52% वर्कफोर्स हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को बिलोंग है। अगर कोई नाई ऊंची भी है तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो। दूसरा आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जबकि एक इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज को सेल करता है पैसा कमाने के लिए, वो कहलाता है वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर। ठीक, वहां पे आप अपनी लेबर को सेल कर रहे हैं और आपको उसके बदले में वेजेस मिल रही हैं, वो कहलाता है वेज एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आप स्वतंत्र नहीं है, आपको अपना काम करने के बदले पैसा मिल रहा है। हम लोग वेज एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, तो वो कहलाता है दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। अब ये वेज एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर वर्कर्स, एक होता है कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं, परमानेंट बेसिस पे, और उनको सभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्कर्स। सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के वर्कर्स रेगुलर होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के वर्कर्स भी रेगुलर वर्कर्स, जैसे हमारा स्कूल एक रेगुलर हमें जॉब देता है। दूसरा आता है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जो कि कैजुअली किसी काम में एंगेज होते हैं और उन्हें अपना काम करने के बदले पैसा मिलता है। अगर वो काम नहीं करेंगे, उन्होंने कोई छुट्टी करी है, तो उसके बदले उनको पैसा नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। इन्हें कोई सुविधा नहीं होती है, ना इनकी रेगुलर इनकम है, ना कोई प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट से, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना ही इनको कोई सोशल बेनिफिट्स मिले हुए हैं। भारत की लगभग 30% जनसंख्या कैजुअल वर्कफोर्स में काम करती है। आगे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिए गए हैं 52, रेगुलर वर्कर्स 18% और कैजुअल वर्कर्स 13%। आपको ये डेटा देख करके आपसे कह सकते हैं कि एनालाइज करिए इसको, तो आपने उसको बताना है कि भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा है, रेगुलर कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी हिसाब से नहीं है और ना ही उतने ज्यादा स्किल्ड, मतलब उसके अकॉर्डिंग लोग स्किल्ड तो है लेकिन उसके अकॉर्डिंग लोगों को रोजगार नहीं मिलता है फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर हमारे देश में बहुत कम रहता है। ओके, तो ये तो था हमारा एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज
So this first one is distribution of employment by the gender, means males and females. And the males, self-employed workers are 51, while females are 56. Casual workers 29, 31. Casual बोलते हैं जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है ना, दिहाड़ी के नोटिस पर, वहाँ पर फीमेल ज्यादा है, क्योंकि वही बात है, उनकी फैमिली की इनकम इतनी कम है कि उनको सपोर्ट करना पड़ता है फैमिली को. और रेगुलर वर्कर्स में 20% मेल्स है, 13 फीमेल है. This shows the less literacy rate of the girls. Mostly in most of the families the insistence is given only on the boys education. लेकिन आज के समय पर समय बदल भी रहा है, लेकिन आज भी जनरली जो परिवार है वो यही है कि लड़कों के एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. तो ये प्रपोर्शन है जो कि हमें बताता है कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में फीमेल वर्कर्स का प्रपोर्शन ज्यादा है, क्योंकि लेडीज घरों पर रह करके ज्यादा काम करती है. हाँ बेटा, बिकॉज वही ना, उनके वो घरों में रह करके जितना काम कर सकती है, जैसे कोई बुटीक का काम कर रहा है, कोई पार्लर का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है ना, तो इस फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, तो ये काम लेडीज घरों में रह करके ज्यादा करती है, क्योंकि उनके लिए परिवार को छोड़ना, उनकी जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तुम्हें किसने कहा? So now the next one is distribution of employment by region. Region means area wise, urban area and the rural area. यहाँ पर देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड का पहला प्रपोर्शन अर्बन में है 43, रूरल में है 56, कैजुअल वर्कर 15 and 35, रेगुलर वर्कर 42 and 9. यहाँ पर देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में अर्बन एरियाज पीछे है, 56% रूरल एरियाज है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. लोगों को जो है अपने ही छोटे मोटे रोजगार शुरू करने पड़ते हैं, कोई छोटे से दुकान करे या फिर कोई ऐसे ही छोटे मोटे से रोजगार करे, हाथ के कुछ बनाना, हाथों से चीजें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके. इस तरीके से ये लोग अर्बन के लोग कम काम करते हैं, रूरल ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए लोगों को अपने छोटे मोटे काम ज्यादा शुरू करने पड़ते हैं. फिर कैजुअल वर्कर्स अर्बन एरिया से बहुत कम है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, तो वो क्यों करेंगे ऐसे छोटा मोटा काम. कैजुअल वर्कर्स दिहाड़ी वाले काम यहाँ पर 35% है. यहाँ के बहुत लोग कैजुअल वर्कर्स में इन्वॉल्व होते हैं. जो भी गांव के लोग लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, जनरली वो शहरों में आते हैं या गांव में ही रहकर में जो है अपने कैजुअल वर्क करते हैं. और रेगुलर वर्कर्स की अर्बन एरिया है 42%, जबकि ये कितने हैं 9%. ये बहुत अनपढ़ है, पुअर है, इलिटरेट है, बैकवर्ड है, उनको पूरी नॉलेज नहीं है. और ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बच्चे भी आगे पढ़े लिखे हैं, तो वो ज्यादा जागरूक रहते हैं कि हम रेगुलर वर्क करें जिसकी हमारी इनकम एक सेटल रूप में आती है. तो ये है हमारा प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द रीजन. So casualization of workforce depicts that जबकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वेज वर्क की तरफ मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. ठीक है. और 1970s के बाद से लोग बहुत ज्यादा रेगुलर वर्कर्स से और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स से कैजुअलाइजेशन पे शिफ्ट हुए हैं. जैसे कि लोग अपने कोई भी सर्विसेज देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं ना, ये कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है. यानी कि जितना आपने काम करा है उसके आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप अपनी रेगुलर जॉब छोड़ करके भी आप किसमें शिफ्ट होते हैं, कैजुअलाइजेशन. तो कैजुअलाइजेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि रेगुलर सैलरीड से और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स से लोगों का शिफ्ट होना कैजुअल वेज वर्क की तरफ, उसको हम नाम देते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स.